हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। ये जेआईबी की एक और बढ़िया क्लास हम बहुत अच्छे नोट्स लेके आए हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। आज का टॉपिक फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया होने वाला है। नो फ्रेंड्स, हम सब भी जेआईबी की बहुत अच्छी प्रिपरेशंस कर रहे होंगे, तो हम एक और वीडियो में देखेंगे फाइनेंशियल सिस्टम इंडिया। फाइनेंशियल सिस्टम जो इंडिया का है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज। फाइनेंशियल मार्केट्स, मनी मार्केट, डेब्ट मार्केट, कैपिटल मार्केट, फॉरेक्स मार्केट। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स कौन से हैं? लोन, डिपॉजिट, बॉन्ड, इक्विटीज। फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स, रेगुलेटर कौन से हैं? आरबीआई। आरबीआई को क्या रेगुलेट करता है? बैंक्स को। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई है। अब देखते हैं सेबी। सेबी क्या देखता है? कैपिटल मार्केट और म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करता है। म्यूचुअल फंड को सेबी भी करता है, और एमफी की जो है वो गाइडलाइंस के हिसाब से चलता है। ये आईआरडीए इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करता है। तो फ्रेंड्स, इसका एक फोटो खींच के रख लीजिए, ये चार्ट आपके काम आएगा। इसमें से कई बार क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि हु रेगुलेट्स कैपिटल मार्केट, दैट इज सेबी। ओके। बैंक्स इन इंडिया, लीगल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और आरबीआई एक्ट 1934, इन दोनों एक्ट के थ्रू ही बैंक्स चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, बैंकिंग इंडिया। बैंकिंग इंडिया इज गवर्न्ड बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आरबीआई एक्ट 1934। बैंकिंग इंडिया इज कंट्रोल्ड एंड मॉनिटर्ड बाय आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कंट्रोल्स फॉर डिफरेंट बैंक्स फॉर डिफरेंट बेस्ड ऑन वेदर द बैंक इज a statutory corporation of banking company and cooperative society। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसमें क्या है? बैंकिंग एक्ट कवर्स बैंकिंग कंपनीज एंड कोऑपरेटिव बैंक्स विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस। BR Act is not applicable to primary agricultural credit societies, to land development banks. BR Act allows RBI Section 22 to issue license for banks. BR Act 1949, इसमें क्या है? Penalties, regulation, control over management है, suspension and winding up है। RBI Act 1934 में क्या है? RBI Act was enacted to constitute the Reserve Bank of India. RBI Act has been amended from time to time. Deals with the constitution, powers and functions of RBI. RBI deals with incorporation, capital management and business of banks, central banking functions, financial supervision of banks and financial institutions, management of forex reserves, control functions, bank rate, audit accounts, penalties for violations. RBI was established in the year 1935 after the enactment of the Reserve Bank of India 1934. Banking Regulation of 1949 gave wide powers to RBI as regards to the establishment of new banks, mergers and amalgamation of banks, opening of new branches, etc. Banking Regulation Act 1949 gave RBI powers to regulate, supervise and develop the banking system in India. RBI क्या है? एक रेगुलेटर है, सुपरवाइजर और फैसिलिटेटर की तरह से काम करता है। मनी मार्केट्स का इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट, इंटर बैंक नोटिस मनी मार्केट, secure deposit, commercial paper, treasury bills, bill discounting and repos. Secure deposit
बेसिकली क्या है कि बोरोइंग के काम आता है, 7 मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 1 साल तक का पीरियड होता है, अप टू 3 years भी हो सकता है। मिनिमम 1 लाख का, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी अंडर द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899, इशूड टू इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेशन, फंड, ट्रस्ट फंड्स एंड एसोसिएशन, इशूड एट अ डिस्काउंट रेट फ्रीली डिटरमाइंड बाय द मार्केट या इन्वेस्टर्स। कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होते हैं, 7 दिन से 1 साल करते हैं, ये भी सेम बोरोइंग के काम आते हैं। अनसिक्योर्ड एंड बैक्ड बाय क्रेडिट रेटिंग ऑफ इशूइंग कंपनी होता है, इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ द फेस वैल्यू। रेपोज, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको पता ही है कि आरबीआई से पैसा लेते हैं या बैंक, या फिर बैंक वापस पैसा देता है। इन कैपिटल मार्केट में जो है इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि एनएससी और बीएससी स्टॉक एक्सचेंजेस है हमारे। सेबी क्या करता है, सेबी कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, सुपरवाइज करता है रेगुलेट करने के लिए। एमफी क्या है, इसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एमफी रिप्रेजेंट म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, एमफी कंडक्ट्स एग्जामिनेशन फॉर म्यूचुअल फंड एग्जीक्यूटिव्स। आईआरडीए क्या करता है, इंश्योरेंस सेक्टर को पूरा रेगुलेट करता है, एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2000। इंश्योरेंस सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस, दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट जैसे कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं। मर्चेंट बैंकिंग एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि रेगुलेट करता है, सेबी और आरबीआई। सेबी रेगुलेट्स इशू एक्टिविटी एंड आरबीआई सुपरवाइजेस द मर्चेंट बैंक्स। इंडियन बैंकिंग